मुसलमान हो, जूस बेचोगे, गाय पालोगे, भैंस पालोगे, दूध बेचोगे, जूस बेचोगे, इस आज़ाद मुल्क में शायद आपको अब हक नहीं है कि आप दूध और जूस बेच सकें। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज़ादी के 76 साल होने जा रहे हैं। आज से तकरीबन 20-22 दिन बाद आज़ादी के 76 साल पूरे हो जाएंगे। लेकिन वास्तव में हमारे देश में चल क्या रहा है? मुसलमान जब गाय पालता है तो बजरंग दल के कुछ गुंडे वहां पहुंचते हैं और वे लोग कह देते हैं तुमको किसी भी कीमत पर गाय पालने का हक, भैंस पालने का हक नहीं है, और गायों को छोड़ दिया जाता है। और जब मुसलमान जूस की दुकान खोलता है, बिरयानी की दुकान खोलता है चलाने के लिए, तो वहां पर भी कुछ बजरंग दल के लोग पहुंचते हैं, JSR यानी जय श्री राम के नारे लगाते हैं और दुकान को बंद करवाने लगते हैं। ये सिर्फ दिल्ली ही नहीं, हरियाणा ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, लगभग देश के हर राज्यों का यही हाल है। हर एक राज्यों से ऐसी खबरें सामने आ रही है, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे उत्तराखंड हो। ये जो खबर सामने आई है, ये दिल्ली के नागलोई से खबर सामने आई है। सदफ आफरीन ने ट्वीट किया है। इन्होंने लिखा, बजरंग दल वालों ने जूस बेचने वाले मुस्लिम शख्स पर थूक कर जूस बेचने का आरोप लगाकर पुलिस बुलाकर गिरफ्तार करवा दिया। बजरंग दल के लोगों ने धमकी दी है कि यहाँ से सभी जिहादियों की दुकानों को हम बंद करवा देंगे। भीड़ नारे भी लगा रही थी JSR के। बताइए, ये लोग साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो जिहादी हैं ये मुसलमानों को दरअसल जिहादी कहकर पुकारते हैं। और जिहादी कितना बेकार शब्द है, कितना घटिया शब्द है, और उसका इस्तेमाल इन बजरंग दल के द्वारा किया जाता है कि जिहादियों की दुकानों को हम लोग बंद करवा देंगे। उत्तराखंड में देखा था, वहां पर कुछ मुसलमान रह रहे थे और पोस्टर लगा दिया गया, मुसलमानों तुम लोग पूरे इलाके को खाली कर दो। हिमाचल में आपने देखा, वहां पर बाकायदा जो है कि अलर्ट जारी कर दिया गया और कहा गया कि मुसलमानों सुनो, तुम्हारे पास सिर्फ 30 दिन का समय है, तुम लोग हिमाचल प्रदेश को खाली कर दो, और अगर खाली नहीं करोगे तो हम लोग खुद खाली करवा लेंगे। ये गुंडई नहीं तो क्या है? क्या देश में कानून व्यवस्था का राज चल रहा है? क्या हिमाचल में, दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में कानून व्यवस्था का राज चल रहा है? बड़ा सवाल है। ये राज तो चलना चाहिए, लेकिन दिक्कत है कि जिस पार्टी की सरकार है, दरअसल उस पार्टी का शह लगातार इन लोगों को मिलता है। इन लोगों को पता होता है कि जब ये लोग इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देंगे, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। आपने देखा था लुलु मॉल लखनऊ में है। लुलु मॉल जब पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया था, उद्घाटन भी हो गया था, तो वहां पर किसी मुसलमान वर्कर ने नमाज पढ़ लिया। इसके बाद क्या हुआ? हिंदू संगठनों ने कहा कि जो है कि लुलु मॉल पूरी तरीके से बेकार हो गया है, अब वहां पर उसे शुद्धिकरण किया जाएगा और वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया जाएगा, और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। यानी सामाजिक माहौल को खराब करने की कोशिश की गई। आपने देखा भी सावन का महीना चल रहा है, कुछ दिनों पहले तक किस तरीके से जो तमाम हिंदू थे वे लोग सड़कों पर कांवड़ यात्रा लेकर निकले थे और उन लोगों के ऊपर फूलों की बरसात की गई। सरकार को बिल्कुल बरसात करनी चाहिए, कोई रोक टोक नहीं है। मैं भी कांवड़ यात्रा खिलाफ नहीं हूं, लेकिन सवाल तब उठता है साहब, जब बकरीद के मौके पर हमारे देश के तमाम नौजवान, तमाम मुसलमान भाई सड़क पर नमाज पढ़ते हैं, उनके ऊपर FIR दर्ज की जाती है, उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाती है, और कहा जाता है कि ये लोग रोड को ब्लॉक कर देते हैं। तो सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि बताइए, अगर मुसलमान नमाज पढ़ता है, सड़क ब्लॉक हो जाता है, लोगों को परेशानियां होती हैं, तो साहब जब एक कांवड़िए सड़कों पर डीजल लेकर निकलते हैं तो क्या तब रोड ब्लॉक नहीं होता? मैं दिल्ली में रहता हूं, मैंने दिल्ली के तमाम हिस्सों में देखा जहां कांवड़िए उत्पात मचा रहे थे और रोड को ब्लॉक कर दिया था, गाने चल रहे थे, और ऐसे गाने थे, उस गाने को हम यहाँ बता भी नहीं सकते, इतने अश्लील गाने
चलाए जाते थे साहब, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं किया जाता, क्योंकि मुसलमान होना ही सबसे बड़ा अपराध, सबसे बड़ा गुनाह हमारे देश में होता जा रहा है। कानपुर में 40 मुसलमानों के ऊपर FIR इसलिए दर्ज की गई थी क्योंकि उन लोगों ने सड़क पर तकरीबन 10 से 15 मिनट तक नमाज पढ़ ली थी और पुलिस ने कहा कि हम लगातार आरोपियों की पहचान कर रहे हैं और आरोपियों को गिरफ्तार करने की कोशिश लगातार उनके द्वारा की जा रही है। और वहीं मैं आपको दूसरी खबर बता दूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। इन्होंने लिखा, कौवा अपना नाम हंस रख ले तो भी मोती नहीं चुगेगा। अमावस्या की काली रात को पूर्णिमा का नाम देने से वह शीतल और प्रकाशवान नहीं हो जाएगी। नाम बदलने से इनका मूल स्वभाव नहीं बदल जाएगा। ऐसे ही इंडिया का नाम लगा लेने से आत्मा और संस्कार में रची बसी विभाजनकारी सोच और समाज विरोधी दृष्टि समाप्त नहीं हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक ट्वीट सामने आया है। और अब बताइए, योगी आदित्यनाथ भी नाम बदलने में जरा सा भी विश्वास नहीं रखते हैं, तो योगी आदित्यनाथ जी को तमाम लोग जवाब दे रहे हैं और वे लोग साफ तौर पर लिख रहे हैं कि बताइए कि आपने इलाहाबाद का नाम बदल दिया, प्रयागराज कर दिया। वहीं सोनिया गांधी नाम का एक ट्विटर हैंडल है, यहाँ लिखा गया है, वाह बाबा जी, कम से कम आप तो ये ना लिखते हैं, उसी प्रकार ना जिस प्रकार अजय सिंह बिष्ट नाम बदल कर योगी आदित्यनाथ रखने से योगी नहीं हो जाएगा। और एक बात कौन बोल रहा है जिसका खुद का करियर ही नाम बदल करके चल रहा है, यानी योगी आदित्यनाथ नाम बदलने के खिलाफ हैं, लेकिन हो क्या रहा है। और तमाम लोग जो हैं कि सवाल पूछ रहे हैं, तमाम ऐसे ज़िले हैं जिनका नाम बदल दिया गया, तमाम ऐसे स्थान हैं जिनका नाम बदल दिया गया। और अगर योगी आदित्यनाथ जी को नाम बदलने पर इतनी आपत्ति है, वे कह रहे हैं कि नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, तो साहब तो आपने अपना भी नाम बदल लिया, तमाम स्थानों का नाम बदल दिया और अब इसीलिए लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। क्योंकि आपने देखा पहले जो ट्रोल आर्मी है वो सक्रिय हो गई इंडिया को बदनाम करने के लिए। इंडिया मतलब जो अपोजिशन का गठबंधन बनाया गया है, और इसके बाद जब ट्रोल आर्मी पूरी तरीके से फेल साबित हो गई, इसके बाद तमाम विधायकों, मंत्रियों, सांसदों को उतारा गया कि अब आप लोग मोर्चा संभालिए। आप देख लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हों, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, चाहे झारखंड के तमाम बीजेपी के नेता हों, चाहे और तमाम जो मंत्री हैं बीजेपी की तरफ से, उन लोगों का ट्वीट सामने आया है। और ये ट्वीट सामने आया है 1 से 2 घंटे के अंतराल में आया है। यानी ऐसा लगता है कि जो गुजरात लॉबी है, गुजरात लॉबी ने आदेश दिया कि आप सब लोग एक ही बार में मोर्चा संभालिए, ट्वीट कीजिए, तभी अब हम लोग बच पाएंगे। और इंडिया के नाम से नरेंद्र मोदी को भी अब समस्या हो रही है और तमाम संज्ञाएं दे रहे हैं, ना जाने क्या क्या बोल रहे हैं। फिलहाल अपोजिशन लगातार उन्हें घेर रहा है। और जो हमने पहली खबर आपको बताई कि ऐसा लगता है हमारे देश में मुसलमान होना ही सबसे बड़ा गुनाह हो गया है। फिलहाल इस दोनों खबर पर आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।